VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल ने बाजरा दिवस मनाया। भविष्य में भोजन के रूप में बाजरा पर ध्यान दे प्रशिक्षण सह बीज वितरण कार्यक्रम, जेई की गुणवत्ता बीज उत्पादन के साथ ही यहां पर इस आयोजन को रखा गया, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया। केवीके गांदरबल में 24 अक्टूबर को यह पूरा आयोजन किया गया, जहां पर केवीके परिसर में HADP प्रोजेक्ट 1 के तहत इस श्रृंखला के तहत यहां पर यह आयोजन किया गया, जिसमें बीज की गुणवत्ता और उत्पादन और कुशल उत्पादन और तकनीक एवं प्रशिक्षण एवं सह बीज वितरण कार्यक्रम को लेकर यह आयोजन किया गया, जिसमें खेती को बढ़ावा देना और उसका प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। साथ ही बाजरा दिवस भी इस दौरान मनाया गया। में ज़्यादा रहता है और सबसे इम्पोर्टेंटली इनका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसकी एप्लीकेशन चेन के अंदर यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में उसके लिए तक आज जो प्रोग्राम सुकास ने यहाँ मुनक्कद किया शाहमा में, यहाँ मतलब डॉक्टर साहब खुद थे और दीगर प्रोफेसर साइंटिस्ट हजरात थे इसमें शामिल, और दीगर इलाकों से भी लोग आए हैं। ये बड़ी खुशी हुई हमें कि उन्होंने जो अवेयरनेस दी हमें तो अच्छा रहा। लेकिन सवाल है, जहाँ तक मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये जो आपके पास प्रोग्राम है ये इस वक्त की ज़रूरत है, नीड है लोगों में, लेकिन ये प्रोग्राम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि आपके पास मैन पावर की कमी, स्टाफ की कमी है। ये गाँव गाँव पहुँचना चाहिए। इस वक्त टेक्नोलॉजी बड़े तेज़ तर काम कर रही है, दुनिया बदल रही है, लिहाजा हमें भी बदलना है। सीट आपके पास बहुत सारी, जैसे उन्होंने कहा, हमें बड़ी उस चीज़ की खुशी है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए इनके आसपास मैन पावर नहीं है, वो ये लोगों तक पहुंचाना ये बहुत अशद ज़रूरत है इसकी। लिहाजा मेरी यही उनसे गुजारिश है, सरकार से भी, उनसे भी, कि कास्ट वालों से, उनके पास बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम है हर चीज़ के बारे में, हर सीट के बारे में। ये जो हाइडेंसी है, पोल्ट्री जो है, बाकी जो दीगर सीड्स है, इसमें इनके अच्छे प्रोग्राम है, बड़ी तरक्की की है उन्होंने इसमें, लेकिन ये पहुंचाना है लोगों तक, ये इनका काम है। अभी ये लोगों तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। आज केवीके गांदरबल शाहमा में हमने आज 2-3 प्रोग्राम्स मिलके किए थे इन कोलैबोरेशन विद आवर जो हमारे HADP के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं शालीमार में, उनके साथ। और ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का है कि इसमें हमने ओट्स फॉडर डेवलपमेंट के लिए एक ओट्स इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, और ओट्स के बारे में हम अपने फार्मर्स और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो फॉडर स्केर्सिटी स्टेट से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा हमारा था, आज हमने मिलेट डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और हमने अपने फार्मर्स को बताया। आज हमारे 200 से ज़्यादा फार्मर्स यहाँ आए थे, और 30-35 एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के हैं, उन्होंने खुद अपने आँखों से देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट जो है, जो हम मिलेट्स यहाँ लगे, वो कैसे हमने इवेलुएट किए हैं केवीके गांदरबल में। और उनमें से 2-4 मिलेट्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो मिलेट है। इसी तरह हमारे पास एक और मिलेट है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया बेस्ट मिलेट जो है फॉर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। तो हम अपने फार्मर्स को वो मिलेट विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी की यूनिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो रेनफेड एरिया जो है, जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कैसे वो कम्बैट कर सके, ताकि उनके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रॉप उनको दस्तियाब हो सके। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ भट्ट, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, एक प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ न्यूट्रीसीलर्स मिलेट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल में एक मिलेट्स पे प्रोग्राम मुनक्कद किया, मिलेट डे। यहाँ पे हमने 5 किस्म के मिलेट्स उगाए हैं, तो उनकी कारकर्दगी देखने के लिए आज हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अपने जो ज़मींदार भाई हैं कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल के आसपास, उनको दावत दी थी यहाँ पे। तो वो यहाँ आए, तो यहाँ पे उन्होंने देखे वो क्रॉप्स कैसे लगे हैं और इनका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो कैसे, वो हमने उनको बता दिया। मैं आपकी वसादत से ज़मींदार भाई को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले मिलेट यहाँ पे हुआ करते थे, जिनको हम त्रम्ब बोलते थे या शोल बोलते थे या
जो भी ये पहले 50 साल पहले हम इस्तेमाल करते थे, अब हमने उनका काश्त छोड़ दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसको वापस रिवाइव करना चाहते हैं और इसको नॉन ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़, ये पहले हुआ करता था गुरेज में, लद्दाख एरिया में, ज़ांस्कार में, न्योमा में, लेकिन अब हमने क्या देखा, पिछले साल हमने तजुर्बा किया, इस बार तजुर्बा किया, इस साल तजुर्बा किया, हमने देखा कि ये जो फिंगर मिलट है और ये जो फॉक्सटेल मिलट है, इनकी काश्त यहाँ पे प्लेन एरिया में की जा सकती है। और हमने ये टेक्नोलॉजी हम अगले साल ये टेक्नोलॉजी 2 साल की टेक्नोलॉजी ज़मींदार भाई को दे रहे हैं और इसमें हमने देखा कि तकरीबन 25 क्विंटल निकलता है एक हेक्टेयर का, वो तकरीबन 1.25 क्विंटल आता है एक कनाल का। तो अगर हम पैसों की बात करेंगे तो ये तकरीबन जो हम शाली की खेती करते हैं या मक्की की खेती करते हैं तो उससे तकरीबन ये 2.5 गुना से 3 गुना इजाफा दे सकता है आमदनी में। हमारे यहाँ पे मुसलसल 2 प्रोग्राम थे। एक हमारा जो प्रोजेक्ट है HADP में, जो पूरे जम्मू कश्मीर में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर भी है और सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू को भी इसमें कंपोनेंट मिला है, वो सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन एक HADP प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें सीड भी बनाना है और हमको गवर्नमेंट ऑफ JNK को भी ब्रीडर सीड सप्लाई करना है और ज़मींदार भाइयों को भी हमें फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड देना है। आज हम यहाँ पे ओट्स का सीड घास जो कि 30% हमारा डिफिशेंट है जम्मू कश्मीर घास में, और वो 30% हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसी के हवाले से आज ओट्स हमने बांटा है ज़मींदार भाइयों में, ताकि ये जो डिफिशेंट इनको घास है वो ये उगा सके। दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे था कि मिलेट्स डे के लिए इन्होंने आज जो पूरे हिंदुस्तान में मिलेट्स के लिए एक आवाज़ उठ रही है कि नहीं, मिलेट्स को उगाया जाए, क्योंकि मिलेट्स पहले भी यहाँ उगाते थे, बाद में यहाँ लोगों ने छोड़ दिया इसको, अब हम दोबारा इसको रिवाइव। जब पता चला कि ये जो मिलेट्स हम यहाँ पहले उगाते थे, जिनको कश्मीरी में हम तंब बोलते थे, पिंग शोल जो कश्मीरी में पहले बोलते थे, लोग खाते थे ये। जब पता चला कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासकर जो शुगर पेशेंट है या कई तरह की और बीमारियां जो आजकल आने लगी हैं, तो मिलेट्स खा के इनको एक फंक्शनल फूड के तौर पे लोग खा सकते हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त मिलेट्स का जो है जो मार्केट है वो बहुत बढ़ चुका है।